सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल रियल एजुकेशन में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हम अपनी पिछली वीडियो में हमने अपना जो पार्ट 1 है, अपने चैप्टर नंबर 1 का, वो कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमने यहाँ तक कर लिया था अपना इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अगर आपको हमारी दोनों वीडियोज़ चाहिए इससे पहले की, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक देख लीजिए, आपको वहाँ पर उसकी लिंक आराम से मिल जाएगी। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ से पढ़ना था। Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage, and we talked Coney. How we talked! He spoke almost perfect English. But it turned out that he had never set foot in Dorset, never been to England. He had learned all he knew from England, from school, and from reading books in English. So यहाँ पर कहा है हमें कि जो कैप्टन होते हैं ना, क्या था उनका नाम, जो जिम मैकपर्सन से बात करते हैं, हंस वुल्फ। ठीक है, वो कहते हैं डोरसेट, वो हंसते हुए कहते हैं डोरसेट, मैं इस प्लेस को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने वहाँ पर अपना रम और सॉसेज जो है उसको भी शेयर करा है। और वो बात करने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर जिम कहते हैं कि वो ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, लेकिन और वो कहते हैं कि मैंने अपने मतलब जो मैं स्कूल जाता था वो मैं इंग्लैंड में गया हूँ। ठीक है, और जो उन्होंने बुक्स भी पढ़ी है वो भी उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ी है। ठीक है, और वहाँ पर वो कहते हैं फिर इस फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। ठीक है, वो कहते हैं अपनी फेमस राइटर के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं मेरा फेमस राइटर थॉमस हार्डी है, इस फेवरेट बुक। और वो कहते हैं मेरी फेवरेट बुक जो है वो है मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जी एंड ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ठीक है, ये इन सब जगहों या बुक्स वगैरह जो भी हैं ये इनके बारे में बात करते हैं वो नो मैंस लैंड में। नो मैंस लैंड जैसे कि मैंने आपको बताया ना, दो कंट्रीज़ के बीच में जो खाली लैंड होता है जहाँ पर कोई नहीं बात करता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम नो मैंस लैंड। और फिर वो वहाँ पर क्या करते हैं, वो देखते हैं, मतलब आसपास देखते हैं, आसपास की चीज़ें वो देखते हैं। वहाँ पर सारे जो होते हैं वो खाकी और ग्रे कोट वाले ही होते हैं। ठीक है, और वो नो मैंस लैंड में होते हैं, स्मोक कर रहे होते हैं वहाँ पर, लाफ हंसते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, ईटिंग, ठीक है, खाना खा रहे होते हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर दैट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। वो कहते हैं कि सब कुछ तो हो गया है, ठीक है, सब कुछ हमने शेयर कर दिया है, बस एक चीज़ बची है, वो है क्रिसमस का केक। ठीक है, वो उसको भी काटने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उस मतलब क्रिसमस का जो केक होता है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है मर्जीपान होता है। मर्जीपान जैसे मैंने आपको बताया, साइड में आप देख सकते हैं, उसका मर्जीपान का मतलब होता है एक केक के ऊपर एक कोटिंग लगी होती है, और वो होती है या तो वो चीनी से बनी रहती है, या अंडे से बनी रहती है, या आलमंड मतलब बादाम से बनी रहती है। वो कहते हैं जिम जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, वो एग्री हो जाते हैं उसके लिए। वो क्या करते हैं, जो भी एक दूसरे को बोलते हैं वो हर चीज़ वहाँ पर एग्री कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं सारी चीज़ों को। एंड ये वॉज माई एनिमी। ठीक है, वो कहते हैं वो मेरा एनिमी है, तब भी हम उसके साथ क्रिसमस पार्टी मना रहे हैं। ठीक है, वो अपनी पत्नी कोनी को बोलते हैं जिम कि वो हमारे एनिमी है, तब भी हम उसके साथ क्रिसमस मना रहे हैं, और ऐसा किसी के साथ कभी भी नहीं हुआ होगा। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। फिर वहाँ पर किसी को पता नहीं मतलब पता नहीं किसी ने वहाँ पर फुटबॉल निकाली। ठीक है, और जो ग्रेट कोट मतलब ग्रे कोट वाले थे, ग्रेट कोट वाले, ठीक है, उन्होंने क्या करा, वो आए मैदान में, मतलब मिडल में गए वो नो मैंस लैंड के, वहाँ पर वो गोल पोस्ट बनाने लग गए फुटबॉल खेलने के लिए। और फिर वहाँ पर टॉमी और फ्रिट्स अगेंस्ट हो गए, अपोजिट में। ठीक है, वो फुटबॉल खेलने के लिए टॉमी और फ्रिट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉमी जो होते हैं ब्रिटिश वाले सोल्जर्स होते हैं वो टॉमी होते हैं, फ्रिट्स जर्मन सोल्जर होते हैं। वो दोनों अपोजिट में हो गए एक दूसरे के फुटबॉल खेलने के लिए। हैंस और जो जिम थे वो दोनों कैप्टन थे, तो वो दोनों नहीं खेल रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी टीम के लिए चीयर करते हैं, क्लैप करते हैं, और स्टैम्प फीट करते हैं, मतलब स्टैम्प करते हैं अपनी फीट को, जैसे चीयर करते समय हम पैर को ज़मीन पे पटकते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, वो स्टैम्प कर रहे होते हैं अपनी फीट को, टू कीप आउट कोल्ड डेट एज मच एज एनीथिंग। ठीक है, वो दोनों अपनी टीम को चीयर कर रहे होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस अवर्स एंड स्माइल जिम मैकपर्सन, ही सेड after a while, I think
दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, ठीक है। फिर वो नोटिस करते हैं अपनी ब्रेथ्स को, ठीक है, एयर के बिटवीन अपनी ब्रेथ को नोटिस करते हैं वो, और वो जो जिम मैकपर्सन थे वो भी कहते हैं, हाँ। और फिर आई थिंक, और वो सोचते हैं वो दोनों कि ऐसा कि ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ऐसा होना चाहिए कि जो वॉर होती है वो ना उस जैसे स्पोर्ट्स होते हैं फुटबॉल वगैरह मैच, उनकी तरह रिसॉल्व होना चाहिए। मतलब कोई उसमें वॉर वगैरह ना हो, कोई भी बच्चे उसमें अनाथ ना हो, कोई भी जो वाइफ है वो विधवा ना बने, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि वॉर से कुछ नहीं होता है, वॉर से सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन होती है, लोग मरते हैं और बहुत सारी तबाही मचती है। इसलिए वॉर जो है वो फुटबॉल मैच की तरह जो है सॉल्व हो जानी चाहिए। आई डिड प्रेफर क्रिकेट, वो कहते हैं क्रिकेट की तरह होना चाहिए। आई टोल्ड हिम, ठीक है, मैंने उन्हें बताया कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करता हूँ कि क्रिकेट की तरह वो सॉल्व हो जाएगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि टॉमीज जो होते हैं वो श्योर हो जाते हैं कि हम ही जीतेंगे, कि मतलब वो कहते हैं कि जीतना तो हमें ही है, ठीक है, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हार रहे होते हैं। वी लाफ्ड एट दैट, ठीक है। फिर हम उस चीज़ पे हंसे एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर वो दोनों जो है जिम कहते हैं, फिर हम दोनों वॉच करने लग गए गेम को, मतलब वॉच कर रहे थे गेम को। सेट टू से अब चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट पेज में। सो गाइज यहाँ हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पढ़ते हैं, कोनी फ्रिट्स वॉन 2-1, बट एज हंस वुल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair, ठीक है। फिर वहाँ पर वो कहते हैं, कोनी को कहते हैं अपनी वाइफ को, जब वो जिम लिख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे कि हमने पिछले पेज में पढ़ा था, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये मेरे को सुन के बुरा लगा कि टॉमी जीत रहे हैं, ठीक है, टॉमी जो है वो जीत रहे हैं, ये सुनकर मेरे को बहुत बुरा लगा। अब फ्रिट्स वॉन, जो फ्रिट्स होते हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन टॉमी क्या कहते हैं, वो पहले टॉमी जीतेंगे, और अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फ्रिट्स जीत चुके हैं, ठीक है। जब वो सुनते हैं वो उनको बुरा लगता है कि टॉमी हार जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो चुका है, फ्रिट्स जो है वो जीत चुके हैं 2-1, ठीक है। वो जो फ्रिट्स होते हैं वो 2 गोल से जीतते हैं, और उनको बस 1 गोल चाहिए रहता है टॉमी को जीतने के लिए, लेकिन वो नहीं जीत पाते। बट एट हंस, ठीक है, फिर हंस वुल्फ जो होते हैं, जो टॉमी के साइड से होते हैं, वो कहते हैं कि एकदम से कहते हैं कि हमारा जो गोल है वो चौड़ा है ज़्यादा उनके गोल से, ठीक है, तो ये फेयर नहीं है, मतलब हमारे साथ न्याय नहीं है ये। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश, ठीक है, जब टाइम आ चुका था गेम फिनिश होने का, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज, ठीक है, फिर वो खाने लग जाते हैं, जैसे स्नैप्स, रम और सॉसेज जो होते हैं उनको खाने लग जाते हैं। हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, ठीक है, फिर वो जो पार्टी होती है वो ओवर हो जाती है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, फिर जो क्या कहते हैं जिम होते हैं वो विश करते हैं कि हंस अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी मिल सके। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मैं सोचता हूँ कि हर सोल्जर ऐसा ही चाहता होगा कि जो वॉर होते हैं वो ऐसे ही जो फुटबॉल वगैरह होते हैं उनके मैच की तरह सॉल्व हो जाए। ऑन बोथ साइड्स हंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकपर्सन, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि क्या तो अपना ख्याल रखना। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, वो कहते हैं जिम कि मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, नॉर यू, और तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, फिर वो उसने उसको सल्यूट करा, सल्यूट कहते हैं ना जैसे हाथ लगाते हैं सर पे, वैसे सल्यूट करा, और वो दोनों जा रहे होते हैं स्लोली। अनविलिंगली आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, फिर हम जा रहे होते हैं, हम पीछे देखते हैं कि बहुत सारे जो सोल्जर होते हैं वो अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे होते हैं। डेट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, ठीक है, उस नाइट फिर हमने सुना अपने डगआउट, मतलब जो गड्ढे होते हैं बनाते हैं ग्राउंड में छुपने के लिए, वहाँ से हमने सुना कि वो जो होते हैं कैरोल्स, मतलब जैसे अंतराक्षी होती है वो खेल रहे होते हैं, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो जो गाना गाते हैं अंतराक्षी में वो बहुत ही अच्छे तरीके से गा रहे हैं। इट वॉज स्टिल नेच साइलेंट नाइट, ठीक है, वो कहते हैं ये कहते हैं अभी तक बहुत ही साइलेंट रात हो रही थी वहाँ। आर बॉयज गिव देम आर रोजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड सेफर्ड्स वॉच, ठीक है, वो एक दूसरे को गाने दे रहे होते हैं। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, ठीक है, फिर हम थोड़ी देर तक ही खेलते हैं, फिर हम सब
साइलेंट हो जाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं, वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। ठीक है, वो कहता है ऐसा टाइम कभी नहीं आता और इस टाइम को मैं तब तक याद रहूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा, मतलब जिंदा रहूँगा तब तक मैं इस टाइम को याद रखूँगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। सो गाइस, यहाँ हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज में। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखा है। डियर कोनी, वो जिम जो होते हैं वो कोनी को कहते हैं, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्रिसमस आएगा, नेक्स्ट ईयर का क्रिसमस, ये वॉर तो कुछ भी नहीं है, उसके आगे जो मतलब ये जो वॉर है इसकी टेरिबल मेमोरी रह जाएगी हमारे मन में नेक्स्ट क्रिसमस में। ठीक है, नेक्स्ट क्रिसमस जब आएगा तो हमारे मन के अंदर इस वॉर की टेरिबल मेमोरी रहेगी, मतलब हॉरिबल जो होते हैं ना, टेरिबल। ठीक है, टेरिबल मेमोरी रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल डेट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। ठीक है, मैंने ये मतलब ये हुआ आज की, मतलब मैंने जाना कि मैंने पता लगाया कि जो हम सोल्जर्स हैं उन्होंने पीस कितने समय तक, मतलब कितने लंबे समय तक उन्होंने पीस बनाए रखा, मतलब शांति बनाए रखी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। ठीक है, फिर वो कोनी को कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ आने की मतलब आने की कोशिश करूँगा और मैं ये पक्का हूँ कि मैं वहाँ आऊँगा ही आऊँगा। सो गाइस, इसके आगे हमारा थर्ड पार्ट। तो गाइस, अगर आपको थर्ड पार्ट देखना है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सेकंड चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो वीडियोस आपको देखनी है पहले वो जाकर आप देख सकते हैं। तो पार्ट 2 की ये भी वीडियो है, लेकिन मैंने इससे पहले भी पार्ट 2 का थोड़ा बांटा है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।